वैसे भाई जी खुद इतने अच्छे ईमानदार आदमी हैं कि आप मिले तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। उनका मिजाज तो बिल्कुल बर्फीला है, मार डालो काट डालो उनको गुस्सा नहीं आएगा, पर दुश्मनों को यूं ही प्यार में पटखनी दे देंगे। यह साला महाहरामी है, महाचालू है, वह कहता। पत्नी कहती, कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा, तुम अजीब आदमी हो, उन्हें गालियां देते हो, वो नहीं होते तो सड़क पर आवारा घूम रहे होते। तुम किस्मत वाले हो, नौकरी शुदा हो। उन बेरोजगारों को पूछो जो सड़क पर भूखों प्यासे जलालत की जिंदगी जीते हैं, उनका कोई अपना नहीं है, अपनों से मुंह छिपाकर जीने को मजबूर है। वे भाई जी तुम्हारे वास हैं, हितैषी हैं, उनका मन देखकर चलो तो तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा। प्रमोशन मिल जाएगा कि कद्दू सीआर खराब कर दी, तलवा भी चाट दूं तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। पत्रकारिता अब संघियों के कब्जे में है, हम जैसे को जब चाहे चूतड़ पर लात मार भगा देंगे। ठीक ही तो है, तुम जनवादियों ने जनबात को सीढ़ियों में तब्दील कर दिया, तो हिंदूवादी अपना तुरुप का पत्ता कब तक आस्तीन में छुपाए फिरेंगे। तो हम भी दूसरों चमचों और घोंचुओं की तरह हो जाए। न पिद्दी हो न पिद्दी का शोरबा, तुम्हारी क्रांति चूल्हे झोंकने के काम भी नहीं आएगी, समझे। भाई जी की बुराई वह पत्नी के सामने नहीं कर सकता। और तो गांव से माँ बाप कभी कभार आते तो वो भी पत्नी के पक्ष में बोलते, आखिर नौकरी है ना। पर उनके शब्दकोश में तो मालिकान और भाई जी जैसे लोगों के लिए एक से बढ़कर एक चुनिंदा गालियों का खजाना है। वह जब तक दोस्तों और सहकर्मियों के आगे जब तब दोस्तों और सहकर्मियों के आगे वह खजाना खोलकर बैठ जाता, पत्नी को इससे चिढ़ होती। कहती, थोड़ा रिजर्व क्यों नहीं रहते, नहीं जानते कि सबके सब चुगलखोर है, मिर्च मसाला लगाकर कान भरने वाले। तुम जैसे नासमझ को नौकरी मिल गई है, यही बहुत है, त जिंदगी सब एडिटर बने रहोगे। शहर वालों की नज़र में भाई जी देवता समान है, शहर वालों यानी हिंदुओं की नज़र में भाई जी मुसलमानों का शहर का बाशिंदा नहीं मानते। यासीन और नवाब साहब की बात अलहदा है। उनके मुताबिक हैसियत वाले मुसलमान भी तो हिंदू ही है, वो हिंदू हितों के खिलाफ नहीं बोल सकते, वरना मुसलमान मंत्री भी मुसलमानों के हक में चू तक नहीं कर पाते। बहरहाल भाई जी बेहद ईमानदार माने जाते हैं, ठंडे मिजाज, कुशाग्र बुद्धि और खूब कम पर खूब मीठा बोलने वाले हैं। वे रहते शहर के इसी हिस्से में है, यानी हिंदुओं के हिस्से में। बाप दादों का पुश्तैनी मकान है जो ढहने लगा है, पर भाई जी के पास इतने पैसे नहीं होते कि मरम्मत करा ले। इस अखबार का एक मजा यह है कि पैसे बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादातर प्रशिक्षु पत्रकार है, स्थानीय होने की वजह से 600 से 1000 रुपये माहवारी में भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर को खाने कमाने की छूट मिली हुई है। सिर्फ देखना यह है कि अखबार के हितों के खिलाफ बात ना हो, क्योंकि उसे दूसरे अखबार से तोड़ा गया है और इसी शहर में एक प्रतिद्वंदी अखबार भी है, इसलिए थोड़ा बेहतर वेतन मिलता है। एक एक करके लोग काम सीखते न सीखते दिल्ली के अखबारों में चले जाते हैं, या फिर प्रतिद्वंदी अखबार ही उन्हें तोड़ रहा है, पर मालिकान पैसे नहीं बढ़ाते। पालेकर या बछावत अवार्ड यहाँ बेमायने हैं, यूनियन है नहीं। पत्रकार चाहे दुनिया भर के जुल्म सितम का पर्दाफाश कर अपने बारे में कुछ नहीं लिख सकते, लिखे भी तो कोई नहीं छापेगा। भाई जी के पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क है, कांग्रेसियों से भी अच्छे ताल्लुकात है, केंद्रीय मंत्रियों से भी दोस्ती है, प्रधानमंत्री के साथ भी संवाद की स्थिति है, पर उन्हें वेतन बहुत कम मिलता है। उससे थोड़ा बेहतर कुछ भत्ते जरूर मिलते हैं, पर वे खर्च हो जाते हैं। पत्रकारिता में उनकी कोई ख्याति नहीं है। फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, न अखबार छोड़े बनता है न शहर। पुश्तैनी कारोबार में लग जाए तो पत्रकारिता के जरिए बन रहे
जनसंपर्क से हाथ धो बैठे। मकान जो ढह रहा है वह ढहता ही जा रहा है। वैसे इसका अच्छा असर रहता है। दिन रात अपने यहाँ आने जाने वाले लोगों पर ईमानदारी का रुबाब अच्छा बनता है। भाई जी मज़े में अपनी यह गरीबी भी गैस करा लेते हैं। पर पार्टी वाले भी अद्भुत हैं। उनकी दरिद्र दशा देखकर रहम नहीं खाते। हर चुनाव में लोकसभा और यहाँ तक कि विधानसभा का टिकट भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा को थमाकर उन्हें पार्टी के हक में माहौल बनाने को कह देते हैं। यह तो पार्टी का अनुशासन है, वरना कब के कांग्रेस में शामिल हो गए होते। उनके संस्कार ही कांग्रेस के विरुद्ध है, वरना वो केंद्रीय मंत्री हो जाते अब तक। ऐसा भाई जी खुद नहीं कहते। दारू के झोंक में भी काफी होश हवास में रहते हैं। लंगोट के पक्के हैं। एक जमाने में पहलवानी भी करते रहे हैं। अब अभी मारने मरने पर आ जाए तो 2-4 लाश से बातों बातों में गिरा दे, पर उनके हक में प्रचार करने वाले कम नहीं है। कुछ प्रमोशन आकांक्षी लोग भी शामिल हैं। भाई जी जब भी घर आते आंटी अंकल तक गदगद हो जाते। पत्नी जोरदार खातिर करती, आप इनके कहे पर न जाए। वह कहती, मैं आश्वस्त करते, यह तो मेरा छोटा भाई है। हर मौके पर वह भीतर ही भीतर जल भून कर रह जाता। भाई जी जानते हैं कि उसे उनका घर आना पसंद नहीं है, पर वे खूब आते हैं। पत्नी और बच्चों को भेज देते हैं, और बच्चे तो ऐसे हैं अंकल आंटी कहकर जान छिड़क देते हैं। यही वह कमजोरी, वह कमजोर हो जाती। भाभी जी और बच्चे के आगे वह नरम हो जाता। कभी कभी कहता, भाभी जी उन्हें काहे को नहीं समझाती, पार्टी आर्टी छोड़कर पत्रकारिता करे कायदे से। उनसे संपर्क ऐसे हैं कि बड़े अखबारों के संपादक बन जाए। भाभी जी मुस्कुरा कर कहती, सब अपनी अपनी किस्मत है। फिर दोनों महिलाएं गपियाने बैठ जाती। भाई जी का बड़ा लड़का इंद्रजीत फर्स्ट क्लास फर्स्ट है, बहुत सही लड़का है। पार्टी राजनीति से कोई मतलब नहीं, अंग्रेजी साहित्य का छात्र है, नौकरी की तलाश में है, पर भाई जी उसकी मदद नहीं कर पाए। चाहे तो बेटे को यूनिवर्सिटी में ही लगवा दे। बेटा भी किसी छोटे मोटे कॉलेज में जाना नहीं चाहता। बेटी इस साल संस्कृत में एमए कर रही है, सुंदर है, पर भाई जी को उसके विवाह की चिंता नहीं है। उसे ताज्जुब होता है, भाई जी अपना भला नहीं चाहते तो आखिर चाहते क्या है। पर भाई जी साफ साफ कहते, हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, यही हमारा मिशन है। नहीं, भाई जी चाहकर भी मदद नहीं कर सकते ऐसी इनकी। एक बार नहीं कई बार ऐसा हो चुका। भाई जी ऐसिन को गाड़ी भेजकर बुलवा क्यों नहीं लेते, और उस पर हमला हो गया ऐसे में तो इसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। सचमुच पागल सा हो गया है सारा शहर। जो धर्मनिरपेक्ष है, तरक्की पसंद है, वो अपने अपने समुदाय में अलग थलग पड़ गए हैं। वे जो मोहब्बत की बातें करते हैं, वे दीवाना ही नहीं अब गद्दार माने जाने लगे हैं। नफरत फैलाने वाले, लूट मार कत्लेआम करने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के हीरो हो गए। सनातन हिंदू धर्म और महान इस्लाम की गौरवशाली परंपराओं, उनमें निहित मानवताओं के लाखों लाख पुण्य स्रोतों को मुट्ठी भर लोगों के सत्ता के खेल ने देखते ही देखते इस कदर खत्म कर दिया, यह यकीन नहीं होता। धर्म के स्वयंभू ठेकेदार ईश्वर और खुदा की सृष्टि और कुदरत का नामो निशान मिटाने पर तुले हैं, और चाह कर भी कम से कम इस पगलाए शहर में कोई कुछ नहीं कर सकता। दिलो दिमाग में भड़क उठी नफरत की आग एक सिरे से दूसरे सिरे तक शहर को जलाकर खाक करने पर तुली हुई है। उसने भाई जी को अपने कैबिन में नहीं पाया। पता चला कि वह स्थानीय संपादक के कमरे में सिंह साहब आए हुए हैं, उनकी खातिरदारी हो रही है।
शहर के हालात से इन्हें क्या मतलब, इनका कारोबार जमकर चल रहा है, इनकी सभी कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे हैं। एक कारखाना को में घाटा दिखाकर उसे बंद करके हजारों की रोजी रोटी छीन लेते हैं और उसी दम 10 और कारखाने खोल देते हैं। सिंह साहब कोई बोलने वाला नहीं है। केंद्रीय मंत्री तो इनके गुलाम जैसे हैं। शहर में देसी कपड़े का धंधा चौपट हुआ तो हाट बाजारों में इन्हीं के प्रतिद्वंदी ही खत्म हो गए। वो क्यों नहीं मनाएंगे जश्न? उनको नाराज करके तो यह अखबार चलने से रहा, खासकर जब वे उस अखबार समूह में बोरी की बोरी पूंजी लगाने को तैयार हैं। वह ऐसे ही उलझुल सोच रहा था, तभी गोयल जी की गाड़ी दाखिल हुई प्रेस परिसर में। वे सिंहग्राम के PRM हैं, पब्लिक रिलेशन मैनेजर सिंह साहब यहाँ है, इसलिए उनकी भी ड्यूटी यही लगी है, जाहिर है। हाय, हाउ इज लाइफ? इट इज ऑल इन फायर एंड स्मोक, you better know. You have got a good sense of humor, I see. I think you are quite happy with it. Why not? Why not? वह टेलीप्रिंटर पर ट्वीट देखने लगा तो गोयल साहब जनरल डेस्क पर पसर गए। सारे रिपोर्टर इस वक्त शहर में होंगे। अंदर दिन के पेज बनाए जा रहे हैं। 2-3 उप संपादक वही है। डाक डेस्क पर जुटे हुए हैं लोग। यहाँ तो हर जिले के लिए अलग अलग इंतजाम है, अलग अलग पन्ने हैं। गांव-गांव की खबरें छापी जा रही है। गांव-गांव जाता है यह अखबार, पर एक जिले की खबर दूसरे जिले को नहीं मिलती। सांप्रदायिकता भड़काने वाली खबरों से रंगी होती है अखबार पर लाइन की लाइन। संपादकीय हो या चिट्ठी पत्री, हर कहीं लगने लगा है कि पार्टी का मुखपत्र ही है। उत्तर भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों से इस अखबार के स्थानीय संस्करण निकलते हैं। जाहिर है आज जो राम लहर है उसको बनाने में इस अखबार का मिशनरी योगदान रहा है। वह बेचैन था, गोयल साहब संवाद की हालत में नहीं था। झूठ मूठ कागज पर कलम खींचने लगा। आपने हमारे मंदिरों को नहीं देखा? अभी नहीं, उसने टालना चाहा। सिंहग्राम के मंदिर अभी से इंटरनेशनल फेम के हो गए। आप कभी आइए ना, हमारे कल कारखाने देखे, तबीयत खुश हो जाएगी। वैसे मंदिर तो आजकल हर नुक्कड़ पर बन रहे हैं, हर थाने में मंदिर बनाए जा रहे हैं। आप देखते नहीं, इस दंगे में सेना, पुलिस और PSC हिंदुओं का कितना साथ दे रही है। वरना हिंदू बेमौत मारे जाते, किसी के घर में लाठी तक नहीं है और वे तो सर पर कफन बांध कर निकलते हैं। हम भी तो हिंदुओं का साथ दे रहे हैं। वह बोला। गोयल सब चौंके, फिर बोले वाई नॉट, वाई नॉट। कुछ देर बाद वो बोले शंकराचार्य खुद आएंगे उद्घाटन के लिए। राम कथा पर 7 दिनों के अखंड प्रवचन का कार्यक्रम भी है। सिंह साहब चले गए। गोयल साहब भी भाई जी को देखकर वो हाथ बात, वो पूरी तरह गनवेश में, खाकी नेकर में केबिन में घुसकर हेलमेट सर पर डाल दिया, हाथ में बेत की छड़ी उठा ली, फिर चल दिए। वो मारुति जिप्सी में बैठे ही थे तो वह पीछे पीछे पहुंच गया। बोला भाई जी यह क्या? क्यों? आप नेकर में? मुझे संघ के कार्यालय जाना है। और हेलमेट? वहाँ से कोतवाली जाऊंगा, वहाँ इलाका मुसलमानों का है, पर इस ड्रेस में आप पर तो हमला हो जाएगा। दंगाई हम पर हमले नहीं कर सकते। प्रेस पर हमला करेंगे तो खबरें कौन छापेगा? हम कोई दंगा रोकने के मिशन पर तो नहीं लिख रहे। फिर भी यह गणवेश, यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की पोशाक। उन्होंने ड्राइवर को इशारा किया। गाड़ी स्टार्ट हुई। गजब के पिकअप के साथ चलते हुए शहर की सड़कों पर निकल पड़ी। वह पीछे ठगा सा खड़ा देखता रह गया। मारुति जिप्सी पर लाल हरी बत्ती चल रही थी। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी भी इसी तरह चलती है। आज उसे इंट्यूशन है, वह जरूर भाई जी कभी न कभी केंद्र में मंत्री बनेंगे। अब तो पार्टी सत्ता में आने ही वाली है। अखबार मालिक अब हिंदू हितों का कितना ख्याल रखने लगे हैं। स्थानीय संपादक मालिकान के प्रतिनिधि है।
वे अखबार ना देखते हैं ना पढ़ते हैं। उन्हें अपने कारोबार, फिर क्लब, पार्टी, शराब, शबाब और जुए से फुर्सत ही नहीं है। दफ्तर वे नियमित नहीं आते। वक्त बेवक्त उनकी गाड़ियाँ दिल्ली और लखनऊ की सड़कों पर दौड़ती रहती है। पर वे प्रधानमंत्री के साथ साल में कम से कम एक दफ़ा विदेश यात्रा जरूर कराते हैं। तब उनकी बाईलाइन से लीड और बैनर बनते हैं। हालांकि वे पिकनिक और शॉपिंग के लिए ही विदेश जाते हैं, पर क्या मजाल कि अखबार हिंदू हितों के खिलाफ चला जाए। यहाँ समाचार संपादक के लिए कोई वैकेंसी तो नहीं निकली थी। शहर के मिजाज के मुताबिक भाई जी अखबार के सर्वे सर्वा बना दिए गए। अखबार वे चला भी खूब रहे हैं। 2-4 काम के उप संपादक, कम रिपोर्टर रख लिए। कामकाज का सारा बोझ उन्हीं पर, बाकी प्रशिक्षुओं से काम ले रहे हैं। पीएफ, ग्रेच्युटी, पे स्केल, यूनियन, प्रोमोशन, कोई झमेला नहीं पालते। एक बार हड़ताल हुई थी, लॉकआउट भी हुआ था। विधानसभा और संसद में खूब हंगामा हुआ, पर पूरा स्टाफ बदल दिया गया। कोई बाल बाका नहीं कर पाया। माफीनामा लिखकर ज़्यादातर पत्रकार अलग अलग यूनिटों में खप गए। ऐसे सेटअप में भाई जी ने दिल्ली के अखबारों की ऐसी की तैसी कर दी। लेकिन दो साल से प्रतिद्वंदी अखबार समूहों का नया संस्करण शहर में शुरू होने के साथ कुछ दिक्कतें शुरू हो गई। सब एडिटर, रिपोर्टर तोड़े जाने लगे हैं। वो बेहतर वेतन देते हैं और क्यों ना जाए, पर हिंदू हितों का नारा ऐसा लगा कि प्रतिद्वंदी अखबार सिर्फ मुसलमानों का होकर रह गया। हिंदू उसे पढ़ना नहीं चाहते, खासकर पार्टीबद्ध हिंदू। फिर शहर में भाई जी का अपना असर रुतबा भी बरकरार रहना। वह भाई जी को जाते हुए देखकर अपनी सीट पर आकर बैठा ही था कि कामरेड त्यागी दाखिल हुए। दाढ़ी बढ़ाए, खादी लिबास में झोले के साथ बैठते बोले, कामरेड, आपके रहते हुए आपका अखबार दंगा करवा रहा है। वह अकड़ गया, बोला, दफ्तर में जब आता हूँ तो विचारधारा बाहर खूटी पर टांग कर आता हूँ। समझे त्यागी, मुझे कामरेड वगैरह मत कहना। अखबार तो दंगे भड़काने के लिए होते ही हैं। टेलीविजन क्या कर रहा है? मंदिर और मस्जिद जो मीडिया बन गए हैं उनका क्या? हम तो बनी की दुकान के नौकर हैं, जहर की पुड़िया बेच रहे हैं। पर आप कामरेड लोग, त्यागी बोले, यार तुम्हारी बुरी आदत है, बेमतलब लौटते हो। नहीं देखते कि हमने दिल्ली में कितनी शानदार लड़ाई लड़ी है। अब तो आप तो खबर नहीं छापते कि हमारी औद्योगिक हड़ताल कितनी कामयाब रही और सफदर हाशमी ने तो ट्रेड यूनियन के मोर्चा पर ही अपनी कुर्बानी दी। वह और नाराज हो गया। कामरेड, अखबार हमेशा सत्ता के पक्ष में होंगे। वो आपके पार्टी के अखबार नहीं है, पर आपकी यूनियनें, आपके जन आंदोलन अखबार पर निर्भर कैसे हो गए? क्योंकि आप भी जमीन पर काम करने के बजाय हवा में राजनीति करने लगे। त्यागी बोला, तुम बुर्जुआ हो। वह उखड़ गया, बुर्जुआ हूं तो तुम लोग किस गड़े में छुपे हुए हो कि सर्वहारा वर्ग की को कतारबद्ध नहीं कर पा रहे हो? सांप्रदायिकता के खिलाफ हथियार बनना तो दूर, यूनियन से जुड़े मजदूर दंगाई हो रहे हैं। पार्टी कहकर दंगाइयों के सरगने बने हुए हैं। तुम्हारे इन वामपंथी दलों भाजपा और कांग्रेस में अंतर क्या है? त्यागी ने हथियार डाल दिए। चलो मैं हारा, चाय पिलाओ। केंद्र में राजनीतिक जोड़तोड़ करते हैं तुम्हारे नेता। यहाँ हमारे शहर में लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं, सारा शहर जल रहा है और तुम्हें चाय चाहिए। दंगों के दरमियान